बजट बाय सुपरमार्ट परभनी शहर के कौसर हॉस्पिटल के नीचे अपना कॉर्नर परभनी। बजट बाय सुपरमार्ट में जिस तरह से रमजानुल मुबारक के महीने में यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है और विशेष तौर से यहाँ पर साल के 365 दिन जो डिस्काउंट आता है, ये डिस्काउंट पूरी तरह से रमजानुल मुबारक के अलावा साल के 365 दिन आप तमाम लोगों के लिए घर पहुंच सुविधा भी यहाँ पर बजट बाय सुपरमार्ट में अवेलेबल है। आप एक बार फोन कीजिए और फोन करने के बाद में आपके घर में किराना का तमाम सामान एक ही कॉल पर और 149 रुपए की खरीदारी भी आप फोन पर कर सकते हैं। आप 149 रुपए की खरीदारी भी घर पर मंगवा सकते हैं। इस तरह का बजट बाय सुपरमार्ट आप तमाम हजरात के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8830289834। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर पूरी तरह से बजट बाय सुपरमार्ट में रमजानुल मुबारक के महीने में आपको विशेष तौर से यहाँ पर रूह अफ़ज़ा और इसके बजट बाय सुपरमार्ट में 6% से 50% का डिस्काउंट ऑफर रखा गया है और घर पहुंच सुविधा फ्री में रखी गई है। इस तरह का यहाँ पर बजट बाय सुपरमार्ट में एक बार आप कॉल कीजिए और 6% से तो 50% का डिस्काउंट। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 97302008। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। आज 8 अप्रैल 2025 को परभनी शहर के ईडन पार्क फंक्शन हॉल यहाँ पर ईद मिलाप का कार्यक्रम सैयद अकबर अली साहब इनकी जानिब से रखा गया था, जिसमें गंगा जमुना तहजीब देखने को मिली है। इस अवसर पर सैयद अकबर अली और उनके परिवार के तमाम लोगों ने जिस तरह से ईद मिलाप का प्रोग्राम आयोजन किया था और इसमें शिर खुरमा पार्टी भी रखी थी और विभिन्न धर्मों को, अलग अलग धर्म के लोगों को यहाँ पर जिस तरह से सैयद अकबर अली इन्होंने अपने ईद मिलाप के प्रोग्राम में बुलाया है, जिसमें एक संदेश दिया गया है कि यहाँ पर एक भारत देश जो पहले जमाने में दिखता था, बस उसी तरह से आज गंगा जमुना तहजीब देखने को मिली है। इस आयोजन में सभी ने मिलकर एक संकल्प लिया है कि इस गंगा जमुना तहजीब को पूरी तरह से हम बरकरार रखेंगे। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर आकर सैयद अकबर अली इन्हें मुबारकबाद पेश की और मुबारकबाद पेश करने के बाद में इस कार्यक्रम का आयोजन में पूरी तरह से ये स्पष्ट किया गया है कि हम सभी मिलकर एकजुट होते हैं और तो हम किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर इस प्रकार का यहाँ पर ईद मिलाप का कार्यक्रम सैयद अकबर अली साहब इनकी जानिब से लिया गया था, जिसमें भाईचारा देखने को मिला है। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक न्यूज चैनल। आप बने रहिए हमारे साथ में। इस मौके पर खास तौर पर उपस्थित थे परभनी लोकसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट खासदार संजय बंडू जाधव बॉस, उसी के साथ में परभनी महानगर पालिका के पहले महापौर प्रताप भैया देशमुख, मौलाना जहीर अब्बास साहब, वरिष्ठ नेता माजी नगर सेवक विशाल भैया बुद्धवंत, रविराज दादा देशमुख, उसी के साथ में विजय राव जी जामकर साहब, पंजाब राव देशमुख साहब, बुलबुले साहब, माजी नगर सेवक नईम बॉन्ड साहब, शेख अयूब भाई पुलिस वाले, उसी के साथ में एहसान मॉल के मालिक एजाज फारूकी साहब, साथ ही सैयद बिल्डर्स के सर्वेसरवा सैयद अब्दुल खादर साहब, सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अब्दुल खादर साहब, उसी के साथ में बसेरा एडिफाइस प्राइवेट लिमिटेड के शेख इब्राहिम साहब, डॉक्टर संजय खिल्लारे साहब, मुदस्सिर खान उर्फ मुशू खान साहब, एकता सेवा भावी संस्था के अजमत खान साहब, अकरम बाबा सिद्दीकी, शेख नाजिम भाई, हाजी शोएब साहब, इकबाल साहब, अब्दुल अलीम साहब, अरफात काजी साहब, फरहान भाई, इन सभी ने जिस तरह से यहाँ पर ईद मिलाद के प्रोग्राम में सैयद अकबर अली साहब जो ईडन पार्क फंक्शन हॉल के यहाँ पर सर्वेसरवा है, इन्हें दिली मुबारकबाद दी है। और कांग्रेस के युवा लीडर आजम खान साहब इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी। जिस तरह से यहाँ पर ये तमाम लोग आए, इसी के साथ में पटेल होटल के आरिफ पटेल साहब इनकी और इनके दोस्त अहबाब की भी यहाँ पर मौजूदगी थी और तमाम लोगों ने जिस तरह से सैयद अकबर अली साहब इन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर जिस तरह से उन्होंने ये उल्लेखनीय काम किया है कि तमाम लोगों को एक जगह
लाने का काम जो किया गया है, बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर सैयद अकबर अली साहब जिस तरह से अपना सामाजिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य में अग्रसर रहते हैं और सामाजिक कार्य में अग्रसर रहने के बावजूद उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर ईद मिलाद का जिस तरह से प्रोग्राम लिया, यहाँ पर शीरखुरमा पार्टी जिस तरह से रखी है, इस शीरखुरमा पार्टी के जरिए से ही उन्होंने समाज में एक मैसेज ये दिया है कि हम हमारे देश में एकता और अखंडता बनाने के लिए हमें जरूरी है कि हम लोग एक दूसरे के साथ में मिलकर रहें। हर समाज का हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करे। यही भारत देश हमें देखने को मिलेगा। इस तरह की कोशिश सैयद अकबर अली साहब ये लगातार पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं और ईद मिलाद के मौके पर उन्होंने बस यही मैसेज देने की कोशिश की है कि जिस तरह से सैयद अकबर अली साहब इन्होंने हर फील्ड के, हर समाज के हर व्यक्ति को जिस तरह से अपने दावत में बुलाया है, यहाँ पर पूरी तरह से उन्होंने ये कोशिश की है कि तमाम लोग यहाँ पर आए। और परभणी शहर महानगर पालिका के पानी पुरवठा अधिकारी इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी। जिस तरह से यहाँ पर सैयद अकबर अली साहब इन्होंने मौलाना जहीर अब्बास साहब जिन्हें यहाँ पर शाही इमाम के तौर पर जाना जाता है और इसी के साथ में एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी। और तमाम लोग जो जिस तरह से एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, जो लोग इससे पहले ईद नहीं मिले हैं, तमाम लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं और इन तमाम लोगों ने यहाँ पर आकर ये मैसेज दिया है कि समाज में एकता और अखंडता बनाना बहुत जरूरी है। जिस तरह से यहाँ पर यह कोशिश की गई है कि समाज में एकता और अखंडता बनाने के लिए ही हर तरह से हर व्यक्ति ने मुमकिन है उतनी कोशिश करना बहुत जरूरी है, यही मैसेज दिया गया है। और जिस तरह से यहाँ पर तमाम लोग जो एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करने का इनका कारण ही यह होता है कि हम सामाजिक कार्य में अग्रसर रहें और सामाजिक कार्य में अग्रसर रहने के बाद में जिस तरह से यहाँ पर सैयद अकबर अली साहब इन्होंने हर मेहमान को खास तौर से यहाँ पर एक दस्ती उड़ाकर एक गुलाब का फूल पेश किया है और गुलाब का फूल पेश करके ही ये मैसेज दिया है कि हम समाज में एकता और अखंडता बनाकर रखें। परभणी शहर महानगर पालिका के पानी पुरवठा अधिकारी जिस तरह से इनका भी यहाँ पर स्वागत और सत्कार किया गया है, सैयद अकबर अली साहब और आजम खान साहब, उसी के साथ में मोइन खान साहब और खास तौर से अकरम भैया सिद्दीकी, इन तमाम लोगों की जानिब से यहाँ पर हर मुमकिन कोशिश की गई है कि समाज में पूरी तरह से एकता बनाकर रखें। और आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया इन तमाम लोगों ने दी है जो लोग यहाँ पर शीरखुरमा पार्टी के लिए यहाँ पर आए और इन तमाम लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार किया। ये कार्यक्रम परभणी शहर के दरगाह रोड यहाँ पर ईडन पार्क फंक्शन हॉल में लिया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अकबर अली साहब इनकी जानिब से किया गया था और जिस तरह से यहाँ पर अयूब भाई पुलिस वाले, उसी के साथ में नाजिम भैया युवा नेता परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 14 के युवा नेता, ये भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद थे। और तमाम लोग जिस तरह से यहाँ पर एक दूसरे से मुलाकात कर रहे थे, हर पार्टी के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के तमाम लोग यहाँ पर आए थे, जिसमें शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे से ताल्लुक रखने वाले खासदार संजय बंडू जाधव इनकी भी मौजूदगी, अजीत दादा पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस गढ़ से ताल्लुक रखने वाले प्रताप भैया देशमुख, अजमत खान साहब जैसे और मोइन खान साहब जैसे, और उसी के साथ में तमाम यहाँ पर जो लोग थे, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले आजम खान साहब इनकी भी, और रविराज दादा देशमुख, उसी के साथ में पंजाब दादा देशमुख, और इसी के साथ में यहाँ पर जिस तरह से ये लोग यहाँ पर मौजूद थे, साथ ही यहाँ पर तमाम वो लोग आए जो लोग यहाँ पर समाज में एकता और अखंडता बनाकर रखते हैं। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया इन तमाम लोगों ने दी है। जिस तरह से खासदार संजय बंडू जाधव इनका स्वागत मौलाना जहीर अब्बास साहब इन्होंने बड़े ही जोश और खरोश के साथ में किया है। यहाँ पर नाजिम भैया जो युवा नेता हैं परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 14 के कादराबाद प्लॉट के, इन्हीं के साथ में यहाँ पर खासदार संजय बंडू जाधव साहब ये खास तौर से यहाँ पर इन्होंने एंट्री मारी और इस वक्त तमाम लोगों से जो मुलाकात खासदार संजय बंडू जाधव इन्होंने दी है, जब उनसे हमने सवाल पूछा कि आप क्या कहेंगे वक्फ बोर्ड की बात को लेकर के, आपने जिस तरह से वक्फ बोर्ड में यहाँ पर मुस्लिम समाज का समर्थन किया, तो वो खासदार संजय बंडू जाधव खास तौर से यहाँ पर ये इस वक्त यहाँ पर ये सवाल करने की बात नहीं है। मैंने कोशिश ये की है कि देश में एकता और अखंडता बनाकर रखें और इस सवाल का जवाब यहाँ पर नहीं दूंगा। और जिस तरह से उन्होंने इस तरह से एक अलग भूमिका में प्रतिक्रिया निभाई और तमाम लोगों का शुक्रिया भी यहाँ पर अदा किया गया। यहाँ पर विशेष तौर से परभणी शहर महानगर पालिका के प्रथम महापौर प्रताप भैया देशमुख, इनका विशेष तौर से सत्कार किया गया है और उन्हीं के साथ में आने वाले तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा पवार गढ़ के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का भी यहाँ पर सत्कार और स्वागत किया गया है।
दूसरी ओर थैंक यू सर. अस्सलाम वालेकुम. बबलू भाई लाइन में एक मिनट स्टार्ट हिंदू मुस्लिम हमेशा एक जगह रहना चाहिए और उनकी ख्वाहिश भी है आदि कि अभी नगर से ये भी करे और अभी बोले और मेरे ख्याल से आपकी शुभकामना और आज का भी कार्यक्रम मुझे भी बुलाए ये भी लगती है
सुनना हमने क्या समझना हमने। हाँ बबलू को इधर देखो। $3,500 के भाव से तो पैसे दिए वापस थैंक यू इसके लिए कि आपने वो काम किया है जो दूसरे खासदार नहीं कर सके, क्या कहना चाहेंगे वक्त बिल को लेकर? वो अभी बाकी बातें मत करो, चल। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। आज हमारे दोस्त अकबर भाई जो कि ईडन गार्डन के मालिक हैं, बहुत अच्छा जिनका सामाजिक कार्य दरबार पे चलता है, उन्होंने ईद मिलाप का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया था। पिछले 10 साल से हर साल वो ईद का प्रोग्राम यहाँ पे रखते हैं, जिसमें हिंदुओं की तादाद मुस्लिम से ज्यादा होती है और हिंदू मुस्लिम एकता, एक यहूदी का प्रोग्राम जिसको अपन लंगा जमी तहजीब बोलेंगे, वो बहुत अच्छा प्रोग्राम वो लेते हैं। इससे मैसेज परभनी जो हमारा शहर है जिसका इतिहास पिछले 150 साल का है, जिसमें हिंदू मुस्लिम किस तरीके से आज तक हम यहाँ भाईचारे से रहे, हमारे कोई भी प्रोग्राम में, चाहे वो दिवाली हो चाहे वो दसरा हो, ये सब लोग हमें मिलने आते हैं और उनके हर प्रोग्राम में हम शरीक होने आते हैं। मेरे साथ में अभी हमारे परभनी के जिम्मेदार शाही इमाम साहब जिन्होंने आज ईद में सबसे बड़ी जो नमाज होती है, नमाज उनके नेतृत्व में अदा की गई, वो भी यहाँ पे है। और हमारे पिछले अनेक दिनों से एक बंधु भाव के प्रेम के संबंध रहे, तो मैं उनको अभी शुभेच्छा देता हूँ। और हर साल अपने ऐसे कार्यक्रम, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए जिसमें हिंदू और मुस्लिम अगर एक जगह पे आके बैठेंगे, जब तक एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान होगी तब समझेगा कि किसके दिमाग में क्या चलता है। अपन दूर से बोल रहे हैं, आज जो कम्युनिकेशन कम हुआ है, हिंदू और मुस्लिम का कम्युनिकेशन में जो गैप गया है, उसकी वजह इतना जहर दिलों में भरने वाला है। ये जहर कम करना है तो अकबर भाई के जैसे प्रोग्राम हर मुस्लिम समाज में, और दिवाली और दशहरे में हिंदू हम ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके, जैसे कि मुस्लिम समाज में गैर मुस्लिम भाइयों को, मतलब हिंदुओं को और हमने मुस्लिम भाइयों को बुलाना चाहिए। विचारों का देवान निवान आदान प्रदान होनी चाहिए, जिसमें से एक दूसरे के समाज के प्रति प्रेम और एक दूसरे की इंसानियत अपने को देखने को मिलेगी। इतना बोलता हूँ और रुकता। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दरगाह के युवा नेता, संघर्ष योद्धा जिनको हम कहते हैं, हमारे जनाब अकबर अली साहब, इनकी जानिब से आज ईडन पार्क दरगाह रोड पे शिरखुरमे का ईद मिलाप प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें माशाल्लाह
बहुत ज़्यादा तादाद में परभनी शहर के शख्सियात और दरगाह रोड के लोग सब ने यहाँ पे शिरकत करके अकबर भाई को मुबारकबाद दी। और अकबर भाई जो कि हमेशा दरगाह रोड के वासियों के लिए, दरगाह रोड के डेवलपमेंट के लिए हमेशा प्रशासन से लड़ते रहते। और हम भी आज आके अकबर भाई को यहाँ पे ईद की और ईद मिलन प्रोग्राम की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आगे चल के भी अकबर भाई दरगाह रोड वासियों के लिए, परभनी वासियों के लिए इसी तरह के बेहतरी के और अच्छे काम करते रहेंगे। और इंशाल्लाह हम उनका साथ हमेशा देते रहेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। मैं यहाँ पर अकबर भाई का प्रोग्राम में, ईद मिलाद के प्रोग्राम पे आके जमात के लोगों को यहाँ पे बुलाकर जो इस्तकबाल किया, मैं इसको बहुत बहुत दिल से, गहराइयों से साहब के ख्वाहिशात है। अल्लाह से दुआ है कि उनको आइंदा और भी काम करने की तौफीक अता फरमाए। पर मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। बहुत बहुत इंशाअल्लाह आज यहाँ पर ईद मिलन का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें तमाम लोगों ने शिरकत की, हमारे हम वतन भाइयों ने भी और उन्होंने भी। और बहुत अच्छा पैगाम ईद मिलन के ताल्लुक से है कि आपस में मेलजोल होना चाहिए। हम अपने त्योहारों के अंदर में हमारे हम वतन भाइयों को ना भूलें और उन्हें भी चाहिए कि वो भी हमें अपने खास मौक़ों पर याद रखें, ताकि मेलजोल बढ़ता रहे और आपस में इत्तेहाद बरकरार रहे। अगर इत्तेहाद बरकरार रहेगा तो हमारे मुल्क के अंदर में अमन व अमान रहेगा। इसी बात पर मैं अपनी बात को अलविदा कहता हूँ। आज गालिब नगर में हमारे दोस्त सैयद अकबर अली की ओर से ईद मिलाद का प्रोग्राम रखा गया है। उनको बधाई देने के लिए और उनके निमंत्रण का स्वीकार करके हम यहाँ उनकी शान में चार चांद लगाने के लिए आए। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि एक अच्छा सब समाज को लेके चलने का जो वादा किया है वो निभाने का काम हमारे अकबर भाई कर रहे हैं। इसलिए उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए आपने यहाँ हमारी खुशी की, इसलिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। आज 8 अप्रैल 2025 को आज ईद मिलाद कार्यक्रम जो हमारे हिंदुस्तान की जो तहजीब है, गंगा जमुना तहजीब, उसका जो आज हम कई वर्षों से जो है तो ईद मिलाद कार्यक्रम करते हैं। इसमें सभी समाज के लोग यहाँ पर जमा होते हैं और ईद मिलाद का जो कार्यक्रम है उसको यहाँ पर जो है तो अमल में आता है। आज हमारे परभनी ज़िले के खासदार बंडू जादव साहब ने भी यहाँ पर जो है तो तशरीफ़ लेके आए हैं। उनका भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमारे इसमें विजय गवानी साहब, विजय जामकर साहब, हमारे सूर्या हॉस्पिटल के माननीय संजय खिल्लारे साहब, मुशफ़ खान उर्फ मुसब्बिक खान, इन्होंने भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए। सभी समाज के यहाँ पर लोग आए और हमारे अजीत पवार गढ़ के प्रताप भैया देशमुख, प्रताप महापुर, यहाँ उन्होंने भी यहाँ पर जो है तो हमारी दावत को कबूल किया। और गंगा जमुना तहजीब किसे कहते हैं आज यहाँ पर जो है तो ईडन पार्क में आज देखने को मिली। और साथ में हमारे सैयद अब्दुल खदर साहब, अबू बकर भाईजान के फर्जंद शोएब भाई और तमाम ही, और इब्राहिम भाई बसेरा बिल्डर्स, शेख नाजिम साहब हैदराबाद प्लाट, भाभी नगर सेवक, और यहाँ पर हमारे पुरना से आए वाले मौलाना, उन्होंने भी यहाँ पर थे। यहाँ पर तकरीबन बाहर गांव से भी लोग जो आए थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि भाई ये जो प्रोग्राम है ये एक एकता का प्रोग्राम है। जो हिंदुस्तान की जो तहजीब है वो जो है तो जैसा हम मुसलमान लोग दिवाली मनाते हैं एक साथ और ईद का प्रोग्राम मनाते हैं, शुरखुमे का प्रोग्राम जिसमें सेवैयाँ रहती है, शुरखुमे का कार्यक्रम होता है, इसमें तमाम ही लोग, सभी समाज के लोग यहाँ पर जो है तो यहाँ मौजूद थे। मैं तमाम ही परभनी शहर के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी यहाँ पर एसपी साहब भी आने वाले थे, पर आज 14 अप्रैल की जो मीटिंग थी उसमें उनको देर हो गई। उनका भी मुझको फ़ोन आया था, मुबारकबाद दिए। हमारे परभनी शहर के महानगर पालिका के आयुक्त धैर्यशील यादव साहब ने भी इस कार्यक्रम के लिए बधाई दी और एसपी साहब ने भी यहाँ पर हमको फ़ोन लगाकर बधाई दी। मैं तमाम ही अधिकारियों का और परभनी शहर के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। आज का जो दिन है, हमारे दोस्त अकबर अली
उन्होंने जो खाने का प्रोग्राम जो रखा है, यहाँ पे तो सब हिंदू मुस्लिम सभी लोगों को बुलाया है, सब आके गए हैं। मेरे ख्याल से और भी आना चालू है। और ऐसे माहौल उन्होंने बनाते हैं कि हिंदू मुस्लिम हमेशा एक जगह रहना चाहिए। और उनकी ख्वाहिश भी है, अभी जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने भी बोले कि भावी नगर शौक बोल के उनको ये भी करे वाला है, अभी बोले वाला है। मेरे ख्याल से उनके लिए उनको भी मैं एक हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और आज का जो कार्यक्रम है इसके लिए मुझे भी बुलाए ईद मिलाद के लिए, तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। समाजामध्ये गाव हे देवाला हाँ भैया। आज हमारे समाज सेवन अकबर भाई के जाने के लिए सुकुर्बा मिलन का कार्यक्रम रखा गया है। आज पूरे सामाजिक है हमारे यहाँ के भावी नगर सेवक हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यहाँ के नगर सेवक बनेंगे। नगर का बहुत अच्छा काम है यहाँ पर, और सभी जात धर्म के लोगों को एक जगह लाने के वास्ते तो पूरी कोशिश करते हैं। उनकी गहराई से एक बार फिर से मुबारकबाद। ये न्यूज कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबुली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, उसी के साथ में महबूद खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। परभनी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी शुरुआत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए, और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना तो ऐसी सूरत में आपने RR टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। याद रखिए, ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली, और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन, आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए, आप कूल पॉइंट
रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। आरा टावर बस स्टैंड परभनी शहर के सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर शादी ब्याह के लिए, एंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए और उसी के साथ में यहाँ पर रोजा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतजाम किया गया है। सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है। यूसुफ भाई इनका ये नंबर है और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल परभनी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है। सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतजाम किया गया है और आप अगर ठहरना चाहते हैं लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतजाम है तो सैयद फंक्शन हॉल में ये पूरा इंतजाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, चिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए और सैयद फंक्शन हॉल हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में चिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए शादी हो या एंगेजमेंट, छिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुक। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 88302669। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।